नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो दामिनी को अब घर बैठे बैठे बोल सकते हैं 4 दिन चले गए थे। हाँ, उसे 2 दिन का रेस्ट बोला था लेकिन मिस सिंघानिया ने 2 एक्स्ट्रा दिन उसके बढ़ा दिए थे। तो 4 दिन दामिनी घर पर ही थी और रितिका हर रोज़ आके उससे बातें किया करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, बुक पढ़ा करती थी। ऐसे वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसे ही चलते चलते 4 दिन चले जाते। अब देखते हैं आगे। नई सुबह, नई शुरुआत। दामिनी ऑफिस ड्रेस में ऑफिस जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस में रेडी हो चुकी थी और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज फाइनली वो अपने ऑफिस अपने काम जाने वाली थी। तो वो आती है नीचे और देखती है कि मिस सिंघानिया जो है वो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, अखबार पढ़ रही थी। जब वो देखती कि दामिनी नीचे आ रही है तो वो दामिनी की तरफ देखती और स्माइल करके कहती कि तो तुम रेडी हो ऑफिस जाने के लिए। तो दामिनी कहती हाँ मम्मा, वैसे भी ना मैं घर पे बैठे बैठे मुझे बहुत बोर हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑफिस जाऊँगी तो दुगने स्पीड से काम कर पाऊँगी। तो मैं सिंघानिया कहती है नो वे, तुम ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करोगी। अगर तुम्हारी हेल्थ पे कोई भी बात आई ना, तभी दामिनी उन्हें रोकते हुए कहती है मम्मा, मेरे पैर को चोट लगी थी, मेरे सिर को नहीं, तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। तो भी मिस सिंघानिया कहती दामिनी, मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। तो दामिनी कहती ओके पापा, मैं ज़्यादा वर्क नहीं करूँगी, ओके फाइन। तो मिस सिंघानिया कहती स्माइल करती है। तभी वहाँ से जो है वो अवनी और समायरा आते। तो समायरा कहती हाँ ऑफ कोर्स दामिनी जी, आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो दामिनी कहती मैं जानती हूँ कि मुझे कितना काम करना चाहिए कितना नहीं। तो अवनी कहती दी समायरा तो आपको अच्छी बातें बता रही है ना। तो दामिनी कहती हाँ, पर मुझे अपने काम के बीच कोई बोले ये पसंद नहीं है। तो समायरा कहती आई एम सॉरी। तो दामिनी स्माइल करते हुए कहती नो इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे बात की तुमसे। तो समायरा स्माइल करते हुए कहती नहीं आपका हक है। तो दामिनी कहती है हक है। तो अपनी जो है वो समायरा को थोड़ी सी अपनी जो हाथ से कोहिनी होती है वो मारती है। तो समायरा कहती आउच। तो दामिनी कहती क्या हुआ। तो समायरा कहती कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, क्या हो सकता है मुझे, कुछ नहीं। तो फिर वो दोनों और सिंघानिया और दामिनी नाश्ता करने के लिए बैठ जाते। आज सब कुछ दामिनी के पसंद का बनाया हुआ था। तो दामिनी कहती वाओ मम्मा, आज आपने सब मेरे पसंद का बनाया है। तो मैं सिंघानिया कहती हाँ, तुम्हारा आज मूड बहुत अच्छा होने वाला था, मुझे पता है, इसलिए मैंने और भी अच्छे करने के लिए बारे में सोचा है। तो दामिनी कहती थैंक यू मम्मा और उन्हें हक कर लेती है। फिर वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, नाश्ता करना। फिर नाश्ता होने के बाद तभी क्या होता है, जो रितिका होती है वो आती है और वो लॉन में ही खड़ी थी और वो कहती कि दामिनी मैम कहाँ है। तो समायरा शौक कि दी खड़ी है। तो समायरा जो है वो अपना चेहरा कहाँ छुपाया, ऐसा हो गया था उससे कि अब मैं तो गई, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी दामिनी क्या करती है, दामिनी जो है वो वहीं से आवाज़ देती है कि मैं आ रही हूँ, मेरा हो गया है। तो रितिका वही रुक जाती है। तो दामिनी उठती है और कहती है ओके मम्मा मैं चलती हूँ, ओके बाय अवनी, बाय समायरा। तो समायरा कहती है बाय। तो दामिनी आ जाती है लॉन में और कहती है आ गई तुम। तो रितिका कहती है जी मैं आपको लेने के लिए आ गई, कैसी आप। तो दामिनी कहती है जैसे तुम कल शाम को छोड़ के गई थी वैसी। तो रितिका स्माइल करते हुए कहती है ठीक है फिर चलिए। तो दोनों चलने लगते और कार में बैठ के ऑफिस की तरफ आ रहे थे। तो दामिनी बहुत खुश थी, आज स्माइल कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। भाई वो होता है ना जो लोग काम करते रहते, वर्किंग लोग होते, उन्हें घर पर या फिर यूँ कहे कि काम ना हो तो उन्हें बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते वो लोग और कह सकते हैं मायूस भी हो जाते हैं। लेकिन काम करते हुए उन्हें बहुत खुशी होती है। वही खुशी दामिनी के चेहरे पर दिख रही थी। तो रितिका दामिनी की तरफ देखती और कहती आज बहुत खुश है आप। तो दामिनी कहती हाँ क्यों नहीं होंगी, ऑफिस जा रही हूँ और मैंने ऑफिस को बहुत मिस किया। तो रितिका कहती है आपने सिर्फ ऑफिस को मिस किया। तो दामिनी कहती है हाँ,
क्योंकि बाकी लोगों को मिस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो मेरे साथ ही थे। तो ऋतिका कहती वो तो है, आपके साथ ही थे, और स्माइल करने लगती। फिर दोनों ऑफिस आ जाते। जैसे ही वो ऑफिस आते हैं तो दामिनी जो होती है वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करती तो वो देखती सामने से बड़ा सा बोर्ड लगा था, वेलकम। और वो शौक, वो बोर्ड देखे, क्योंकि वो इतना खूबसूरत सजाया गया था, फ्लावर से डेकोरेट किया गया था, इतना मतलब खूबसूरत था ना वो पल। सामने उसके लिए वेलकम कार्ड के साथ बोर्ड लगा है एंड फ्लावर सजे हुए। तो पहले तो उसे लगता है कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। तो ऋतिका धीरे से उसके कान के पास आती है और कहती है, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। तो वो ऋतिका की तरफ देखने लगती, फिर सामने देखती, तभी सब ऑफिस के जो स्टाफ है वो आ जाते। और सारे मतलब उसके स्टाफ के जितने भी लोग थे, प्यून से लेके मैनेजर तक, सब 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 उसे एक एक फ्लावर्स दे रहे थे और कह रहे थे कि वेलकम मैम, वेलकम बैक मैम, वेलकम मैम, वेलकम बैक। ऐसे करते करते वो जब अपने ऑफिस केबिन के पास पहुंच जाती तो उसके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स थे और सारे लोग ऐसे उसके पास खड़े थे और सब स्माइल कर रहे थे उसे देख के। वो भी स्माइल कर रही थी और कहती कि थैंक यू सो मच, मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग मेरा ऐसा वेलकम करेंगे। तभी मैनेजर है जो सामने आता है और कहता है, मैम एक्चुअली हम सब ने मतलब ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन फिर हमें लगा कि हमें आपको वेलकम करना चाहिए, आप इतने दिनों बाद आ रही है ना। तो दामिनी कहती, मैं इतने दिनों बाद कहाँ आ रही हूँ, सिर्फ 4 दिन तो ही घर पे थी। तो तभी नेहा आती है और कहती है सामने आके, मैम आप 4 दिन ही थी, लेकिन हमें 4 दिन आपके बिना बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दामिनी कहती है, अच्छा आप लोगों को कोई डांटने के लिए नहीं था इसलिए। तभी एक जो सीनियर अंकल होते हैं वो सामने आते हैं, कहते हैं, नहीं बेटा, इसलिए क्योंकि हमें अब तुम्हारी आदत हो गई है, हमें पता है कि तुम ऐसे डांटती नहीं हो किसी को बिना वजह, और वैसे भी तुम होते हो तो इस ऑफिस में रौनक होती है, सब तरफ चहल पहल होती है, थोड़ा शोर शराबा भी होता है और सब हंसने लगते हैं। तो दामिनी भी स्माइल कर रही थी और दामिनी मतलब उनसे इतना फ्रेंडली बातें कर रही थी, इतना स्माइल कर रही थी। तो सारे ऑफिस के जो लोग थे वो भी शॉक थे, क्योंकि दामिनी हाँ उनसे बातें तो किया करती थी, लेकिन इतना हंस हंस के खुल के बातें नहीं किया करती थी, और हंसती भी थोड़ा कम ही थी, या यूँ कहे हंसती ही नहीं थी। लेकिन आज दामिनी उनका साथ भी दे रही थी कन्वर्सेशन में और स्माइल भी बहुत अच्छे से कर रही थी। तो सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्हें एक नई दामिनी मैम दिखाई दे रही थी। तो सब लोग कहते कि तो मैम आपकी हेल्थ कैसी है। तो दामिनी कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिट एंड फाइन, और आप लोगों को फिर से काम बताने के लिए और परेशान करने के लिए आ गई हूँ। तो सब हंसने लगते। फिर दामिनी कहती कि ठीक है, अब जाइए अपना काम कीजिए, यही खड़े रहेंगे क्या। तो सब कहते हैं जी मैम। तो सब जाके अपने अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, दामिनी जो है फिर वो अपने केबिन का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। जैसे ही वो केबिन का दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो देखती कि ऊपर से उसके ऊपर पूरा वो होता है ना फ्लावर्स, वो गिर रहे थे, रोज़ के पेटल्स। मतलब वो पूरा शॉक हो गई थी। उसका मतलब वो होता है ना, घर पे पहली बार कोई एंट्री करे, कोई कह सकते हैं जिसका स्वागत किया जाता है कि उस पर बहुत सारे फूलों का वर्षा होता है, वैसे ही किया जा रहा था। तो दामिनी मतलब इतनी खुश हो रही थी ना, बच्चों की तरह, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल थी और वो बहुत इंजॉय कर रही थी। तो वो क्या होता है, वो देखती चारों तरफ तो उसके केबिन को पूरा जो है फ्लावर्स से सजाया गया था और बलून्स लगाए गए थे बहुत अच्छे से। तो वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखती तो वो गौर करती कि उसके ऑफिस में भी बहुत सारे बलून्स लगाए गए, उसे भी बहुत अच्छे से सजाया गया। तो वो स्माइल कर रही थी, उसे उसे मानो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये उसका एक तो बर्थडे पार्टी का ये, या फिर वो अपने स्कूल या कॉलेज जाते हैं ना फर्स्ट डे को, जो या कोई फंक्शन होता है जब पूरा डेकोरेट किया जाता है, वैसी फीलिंग आ रही थी दामिनी को। और दामिनी बहुत खुशी से वो इंजॉय कर रही थी वो सब। तो वो अपने केबिन में अंदर आ जाती है और देखती है तो जो रितिका है वो पीछे से एक कह सकते हैं फ्लावर बुके लेकर आती है और दामिनी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है वेलकम बैक।
तो दामिनी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और वो बुके ले लेती है और कहती है ये सब तुम्हारा आइडिया है ना। तो रितिका नजरें चुराते हुए कहती है नहीं मेरा कहाँ, ये तो ऑफिस के लोगों ने किया है, मुझे भी पता नहीं, आई वॉज लाइक सरप्राइज। और वो ऐसे सरप्राइज होकर दिखाती तो दामिनी कहती है ये जो झूठे एक्सप्रेशन है वो मुझे मत बता, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, ये सब तुमने किया है ना। तो रितिका आगे कुछ कहेगी तभी नेहा अंदर आ जाती है, कहती है मैं आई कम इन मैम। तो दामिनी कहती है यस कम इन। तो नेहा कहती है मैम आप नहीं थी तो हमें मुझे इस फाइल पे आपकी सिग्नेचर चाहिए, कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उस पर। तो दामिनी कहती है हाँ ठीक है लाओ। तो वो चेयर पे बैठ जाती है और साइन करने लगती है। तो जब वो साइन कर रही थी ना तभी दामिनी नेहा से पूछती है वैसे नेहा ये सब डेकोरेट किसने किया है। तो नेहा वॉज लाइक बोलने वाली थी तभी रितिका कहती हाँ किसी ने भी किया हो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या। तो दामिनी रितिका की तरफ देखती है और अपने हाथ फोल्ड कर लेती है और फिर नेहा की तरफ देखती है और कहती कि नेहा मैंने तुमसे क्या पूछा, ये सब किसने किया है। तो नेहा रितिका की तरफ देखती तो रितिका उसे आंखों से इशारे कर रही थी कि मत बताना प्लीज़, मत बताना मत बताना। पर दामिनी सब देख रही थी और छोटे से स्माइल भी कर रही थी। तो वो फिर से नेहा की तरफ देखती और कहती नेहा मैंने क्या पूछा। तो नेहा तो कुछ बता नहीं रही थी। तो दामिनी जो है वो स्ट्रिक्ट वे में पूछती नेहा। तो नेहा फ़ौरन बताती थी वो मैम हमने कुछ नहीं किया है, वो सब रितिका मैम ने किया है, वो तो रात भर जग कर ये सब किया है, उन्होंने डेकोरेट भी उन्होंने किया है, अकेले किया है। और सब सुबह आके उन्होंने उनसे कहा कि मैम को सरप्राइज़ देना है, बस हम खुद ही सरप्राइज़ थे, इतना डेकोरेट उन्होंने अकेले किया है रात भर बैठ के। तो वैसे फास्ट फास्ट सब बताती थी और रितिका कहती है शिट, बस इतना ही कहती है। और दामिनी जो है फिर वो साइन करके नीचे देखती, साइन करती है और कहती है लो फाइल जाओ। तो फिर वो फाइल लेके रितिका की तरफ देखती है और कहती है सॉरी और वहाँ से चली जाती है। तो रितिका जो है वो खड़ी थी और इसे मतलब उसने अब नीचे देख लिया था क्योंकि उसका जो कह सकते हैं राज सामने आ गया था। तो ऐसा पप्पी सा फेस करके नीचे खड़ी थी और दामिनी जो है वो उसकी तरफ देखती और स्माइल करने लगती। और दामिनी बहुत ज़ोर से स्माइल करने लगती है, हंसने लगती है कि वो कि ये सब करके अब ये। तो वो हंसने लगती है। जैसे ही रितिका के कानों पे दामिनी की आवाज़ गूंजती है हंसने की तो रितिका फ़ौरन उसकी तरफ देखने लगती है और देखती कि दामिनी बड़े ही प्यार से हंसी जा रही थी, एक बड़े प्यार से। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें सरप्राइज़ मिलने के बाद वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही हंस रही थी। बहुत 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 प्यारी लग रही थी रितिका को दामिनी। तो रितिका बस उसकी तरफ ही देख रही थी। तो दामिनी अब हंसते हंसते कहती ये सब तुमने किया है रात भर जग के, सीरियसली। तो रितिका कहती हाँ तो क्या हुआ, तो मैं इतना नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। तो दामिनी कहती नहीं नहीं तुम मेरे लिए कर सकती हो लेकिन अकेले अकेले करने की क्या ज़रूरत थी, किसी और को साथ में ले लेती। तो रितिका कहती नहीं आपके लिए जो भी करना हो मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो जब वो कह रही थी ना तो दामिनी रुक जाती है और रितिका की तरफ देखने लगती है। तो उनका एक प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट हो रहा था। तभी क्या होता है कि मिस सिंगानिया है ना वो भी आ जाते हैं दामिनी के केबिन में और कहती है दामिनी। तो वो केबिन की तरफ देखने लगती, कहती है हाँ मम्मा। तो मिस सिंगानिया कहती कि अरे वाह तुम्हारी केबिन तो कितनी अच्छी सजाई गई है और आज तो ऑफिस को भी बहुत अच्छे डेकोरेट किया है, वैसे स्टाफ ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है तुम्हारा, है ना। तो रितिका जो है अपनी नज़रें चुराने लगती है। तो दामिनी को समझ में आ रहा था। तो दामिनी कहती हाँ मम्मा बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया है, शायद उन्होंने मुझे बहुत मिस किया और वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा वो रितिका की तरफ देख के कह रही थी। तो सिंगानिया कहती हाँ वैसे मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी जिसे कोई भी बहुत प्यार कर सकता है, क्यों रितिका। तो रितिका कहती हाँ वो तो है मैम। और वो ऐसे सडनली कहती हाँ मैम वो तो है मैम। फिर उसे समझ में आता है कि उसने, तो वो कहती कि हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब दामिनी मैम बहुत प्यारी है। तो फिर इसमें सिंगाने आके चेयर पे बैठ जाती है और कहती है मैंने क्या कहा है तुमसे पता है ना कि तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना है, बस जितना हो सके उतना। वैसे भी तुमने ज़िद की थी इसलिए मैं तुम्हें ऑफिस आने के लिए तुम्हारे रेडी हुई हो। तो दामिनी कहती क्या मम्मा मैं क्या छोटी बच्ची हूँ आप बार बार बता रही है। तो मिस सिंघानिया रितिका की तरफ देखती है और कहती है रितिका। तो रितिका कहती है जी मैम। तो मिस सिंघानिया कहती कि
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दामिनी ज़्यादा वर्कलोड ना ले। तो रितिका कहती जी मैम, मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि मैम ज़्यादा काम ना करे। तो मिस सिंघानिया कहती ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो वो चली जाती है। तभी दामिनी क्या करती है, अपनी फाइल्स लेती है और उसमें जो काम है वो करने लगती है और रितिका को कहती है तुम अब यही खड़ी रहोगी, जाओ कुछ काम करो। तो रितिका कहती जी जी मैम। तो वो ऐसे जा रही थी, लेकिन आज दामिनी के चेहरे का जो नूर था, जो हंसी थी, वो रितिका से मतलब उसे एक पल भी उसे छोड़ के जाना नहीं था। तो वो पीछे देख देख के आगे चल रही थी। ऐसा करके वो सीधा जाके जो दरवाज़ा होता है उसे होता है टक, ऐसे लगता तो ज़ोर से लग जाती है और उसके सिर को लग जाता। तो कहती आउच। तो दामिनी देखती है, दामिनी सीधा खड़ी हो जाती है चेयर से और दौड़ के रितिका के पास आती है और कहती क्या कर रही हो तुम। और उसके सिर को ऐसे मतलब कहाँ लगा, यहाँ लगा क्या। और उसके हाथ लगा रही थी, क्या लगा तुम्हें, यहाँ लगा क्या। और ऐसा कर रही थी, ज़्यादा जोर से लगी क्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो ऐसे हाथ ऐसे गालों को पकड़ा हुआ था उसने दोनों हाथों से और कह रही थी तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं है ना, बोलो ना बोलो। तो रितिका जो उसका पूरा प्यार से देख रही थी, भाई एक तो बंदी, हमारी बंदी जिसने हमें इतने प्यार से पकड़ा है और वो हमें पूछ रही है कि तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी ना, और ऊपर से वो इतनी करीब, तो क्या हाल हो गया आप तो जानते ही। तो रितिका का वही हो रहा था। रितिका उसकी तरफ एकटक देख रही। तो दामिनी कहती कि क्या हुआ बताओ, तुम्हें कुछ कहीं लगी तो नहीं है। तो रितिका कहती हाँ लगी है ना। तो दामिनी कहती कहाँ लगी तुम्हें। तो रितिका जो है वो जो है अपनी फिंगर को अपने दिल की तरफ इशारा करती कि यहाँ यहाँ लगी है। तो दामिनी देखती है। तो दामिनी कहती क्या। तो रितिका कहती हाँ ना यहाँ लगी है, आपको इस दर्द की दवा पता है। तो दामिनी जो है वो देखती कि उसने रितिका को ऐसे पकड़ा हुआ है और रितिका जो है वो पॉइंट कहाँ कर रही। तो दामिनी उससे पीछे हो जाती है और कहती क्या। तो रितिका होश में आ जाती है और कहती नहीं और कुछ नहीं, अरे मैं ऐसे टकरा गई थी ना तो मेरे सिर को नहीं चेस्ट को लगी, देखिए ना यहाँ पे आप देखिए। और उसका हाथ लेती और अपने दिल पे रखती तो उसका दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और दामिनी जो है उसे भी महसूस हो रहा था कि रितिका की धड़कनें कितनी बड़ी हुई है। तो दामिनी 2 मिनट के लिए मतलब ऐसे उसकी धड़कनें महसूस करती है और अपना हाथ पीछे ले लेती है और कहती है जाओ तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। तो रितिका कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो रितिका दरवाज़ा खोल के चली जाती बाहर। तो दामिनी जो है वो दरवाजे के पास ही उसको टक टिक के खड़ी हो जाती है और ऐसे अपने दिल पे हाथ रखते और कहते हैं क्या हो रहा है मुझे। और ये लड़की भी ना और स्माइल करने लगती है, अपनी चेयर पे आके बैठ जाती और कहती दामिनी बहुत काम पड़ा है, अगर तू बस उसके बारे में सोचेगी ना तो हो गया तेरा। तो वो अपनी फाइल्स लेती और देखने लगती। तो रितिका है ना ऐसे मदहोश मतलब दामिनी तो पहले उसे उसके फोरहेड को हाथ लगाया, फिर उसके चिक को लगाया और फिर उसके दिल पे हाथ रखा। तो बस हमारी रितिका तो क्या था भाई, उसे तो उसके छूने से ही जन्नत मिल गई थी। तो वो बस उसी होश बेहोशी में चले जा रही थी। तभी सामने से प्यून आ रहा था और उस रितिका का ध्यान नहीं था और उसका भी ध्यान नहीं था। तो रितिका से टकरा जाता है और रितिका से जैसे टकराता है वो फाइल्स नीचे गिर जाती। तो वो देखता है कि वो कहता है सॉरी मैम सॉरी, पर रितिका उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका कुछ ध्यान ही नहीं था। वो जाके अपने डेस्क पे बैठ जाती है, बस सोच रही थी। तो प्यून जो है वो अपनी फाइल उठा लेता है। तो नेहा उसके पास आती है और कहती क्या हुआ। तो रितिका ऐसे बैठी थी, उसके दोनों हाथ उसके गालों पे थे और वो सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो नेहा आती है और उसके पास आके खड़ी होती है और कहती क्या हुआ, मैम ने कहीं चाटे वाटे तो नहीं मार लिए और तुम पागल वागल तो नहीं हुए ऐसे हंस रही हो। तो रितिका 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 तो रितिका ऐसे वरना देखी क्या। तो नेहा कहती अरे तुम्हें मैम ने दोनों गालों पे चाटे तो नहीं मारे ना जिसकी वजह से तुम पागल हुए बैठी हो। तो वो कहती क्या। तो नेहा कहती हाँ दिखाओ अपने गालों को दिखाओ। तो रितिका के हाथ ऐसे निकालती है और देखती है तो कहती अरे तुम्हें तो चाटे नहीं गिरे। तो रितिका कहती व्हाट यू मीन, तुम क्या मुझे चाटे खिलवाना चाहती थी। तो नेहा कहती नहीं मुझे लगा मैम ने जिस ट्रिक वैसे मुझे पूछा मुझे लगा आप वो तुम्हें मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो रितिका कहती ऐसा कुछ नहीं, वो बस जानना चाहती कि ये सब किसने किया। तो नेहा कहती अच्छा ठीक है, तो ये फाइल लो, इसे कंप्लीट करो और मैम को दो क्योंकि मैम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने ये कंप्लीट नहीं की ना तो सच में तुम्हें चार्टेज ज़रूर मिलेंगे।
तो रितिका कहती ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे चाटा मारे। तो नेहा कहती ओह इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है तुम्हारे पास। तो रितिका कहती कहीं से नहीं, और वैसे भी उन्होंने मार भी दिया ना तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो नेहा कहती ओ हेलो, तुम पागल हो गए हो क्या, इस लड़के को कुछ नहीं हो सकता, तुम ये काम करो। और वो चली जाती क्योंकि उसे रितिका की कुछ बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। तो रितिका वो फाइल की तरफ देखती और कहती ठीक है रितिका, काम पे लग जा, कितना देर ये बन के फिरेगी मजनू। और वो भी अपने काम पे लगती। अब दूसरी तरफ दिखाते कि कैंपस में जो था वो अवनी और रोशनी और अमन का कैंपस में आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन की सारी तैयारी चल रही थी। आज रात को पार्टी थी उनकी छोटी सी नाइट में, और उसके बाद कल से वो लोग अपने अपने शहर अपने अपने जगह जाने वाले थे। तो रोशनी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मतलब घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन आप वो अगर घर चली जाएगी तो वो अमन से मिल नहीं पाएगी, क्योंकि अमन को वो हर रोज़ मिलती थी, बातें करती थी और उसे अच्छा लगता था अमन से मिलना, बातें करना। तो वो थोड़ी उदास थी। तो उसकी दोस्त उसके पास आती और कहती क्या हुआ रोशनी। तो रोशनी कहती अरे यार कल घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अमन से कैसे मिलूँगी। तो उसकी दोस्त कहती अरे तू उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेना और वो कहाँ रहता है वो पूछ ले। तो रोशनी कहती हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है अरे पुत्तू तो तूने अब तक उसका फ़ोन नंबर नहीं लिया है। तो कहती है नहीं मैं ले लूँगी। तो कहती है ठीक है फिर, तो उदास मत होना, चल ना पार्टी की तैयारी करते, तू क्या पहनने वाली वो सोचा है तूने। तो रोशनी कहती अरे यार मैंने तो वो सोचा ही नहीं कि मैं आज क्या पहनूंगी, मुझे सबसे अच्छा दिखना है, मैं देखती हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो वो सारे कपड़े निकालती, कहती ये पहनूँ क्या वो पहनूँ क्या, अरे बताओ ना मैं क्या पहनूँ। तो कहती अरे कुछ भी पहन ले, अच्छी लगने वाली है। तो रोशनी कहती नहीं मुझे अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छा दिखना है, क्योंकि आज लास्ट डे है जब अमन मुझे देखने वाला है, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद वो मुझसे मिलेगा। तो मैं चाहती कि वो अपने साथ अच्छी अच्छी यादें लेकर जाए। तो उसकी दोस्त कहती अरे उसने कब बोला तुझे कि वो तेरे साथ अच्छी अच्छी यादें मतलब तेरे ये लेकर जाने वाला है। तो वो रोशनी कहती चुप बैठना यार, तू वो सब चीज़ें बोली नहीं जाती, कुछ समझी भी जाती। कहती अच्छा बाबा कुछ समझी भी जाती है, तू बहुत समझने लगी है। तो रोशनी स्माइल करते हुए कहती हाँ वो क्या है ना, समझदार मैं तो हूँ पहले से, अब थोड़ी ज़्यादा बन गई हूँ। तो दोनों ही हंसने लगते। दूसरी तरफ दिखाते अमन को। अमन जो है वो रात को पार्टी होने वाली थी, वो फायर पार्टी बोल सकते हो। तो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। लड़के जो होते हैं उनको ऐसे ही काम दिए जाते भाई, सारे जो होता है ना ये चेयर्स लगाना और सब तैयारी करना, ये सब लड़कों के पास होता है। फिर वो शादी हो फंक्शन हो कुछ भी हो, सब लड़कों के पास होता है। तो अमन वो किए जा रहा था, तभी उसके सर जो है वो उसे बोलते अमन। तो अमन कहता है जी सर। तो उसके सर बोलते हैं तुम्हारी इंटर्नशिप फिक्स हो गई है, तुम्हें मुंबई के इस एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो कहता है थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मेरा अगर रेफरेंस लेटर नहीं दिया होता तो शायद मैं। तो कहते अरे तुम टैलेंटेड हो और वो कंपनी बहुत अच्छी है और तुम्हारे फ्यूचर के लिए उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है, तो तुम्हें हेल्प भी हो सकती बहुत अच्छी से। तो तुम वहाँ यहाँ से जाने के बाद वहाँ ज्वाइन हो जाना। तो कहता है जी सर थैंक यू वेरी मच। तो उसके दोस्त आते और कहते हैं अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे तो बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल रही, हमने सुना है अगर उस कंपनी में अच्छा काम कर तो वो जॉब फाइनल कर देते, और अगर एक बार उन्होंने इंटर्नशिप भी कर ली उस कंपनी में तो तुझे कोई भी जल्दी जॉब दे देगा। तो मन कहता है हाँ। तो उसका दोस्त कहता है तो कब जाने वाला है तू। तो वो कहता है कुछ दिनों बाद, अभी तो मैं पहले फ़िलहाल तो घर जाऊँगा, माँ से मिलूँगा और उसके बाद सोचूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है, तो चल जल्दी काम कर, हमें रात से पहले ये सब करना है, रात को पार्टी तुझे पता है ना। तो अमन कहता है हाँ। तो पार्टी के काम में लग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं हमारी जो अवनी है और समायरा जो है वो बैठे हुए थे। तो अवनी कहती तुमने मुझसे कहा था ना कि हमें कहीं जाना है। तो समायरा कहती हाँ मुझे हमें जाना है, मैं उसी की टिकट्स बुक कर रही हूँ जाने के लिए, जैसी बुक हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूँगी। तो अवनी कहती वैसे हम कहाँ जाने वाले हैं। तो समायरा कहती है उसकी तरफ उसके हाथों में हाथ लेके कहती कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी दुनिया देख ली है कि कैसी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरी दुनिया देखो कैसी है और फिर हम एक दूसरे को शायद अच्छे से समझ पाए।
तो अवनी जो है वो स्माइल कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं समायरा जो है अब उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देने के बारे में ही सोच रही थी, बातें कर रही थी। तो अवनी खुश थी इस चीज़ से। तो बस हमारा एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मेरे स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दामिनी और रितिका, देखते हैं आगे क्या क्या होता है अब। बाय।